हेलो गाइज, उदय गोयल इज हियर एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड इंडस्ट्री। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेबल्स पे। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। जी हाँ गाइज, लेबल सबके निकलेंगे, पर आपने अगर गलत लेबल्स निकाले तो गलत एंट्री एग्जिट होगी और गलत एंट्री एग्जिट होने से गलत लॉसेस लगेंगे। सो गाइज, इन सब से बचने के लिए आज हम लोग लेबल्स पे ही मास्टरी करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप चार्ट पे कहीं भी ऐसे लाइन खींच दोगे तो वो लेबल्स नहीं हो जाते। आपको लेबल डिजाइन करने से पहले साइकोलॉजिकल नंबर्स को समझने होंगे, सही लाइंस को समझने होंगे, सही पॉइंट्स को समझने होंगे और भी काफ़ी कुछ। तो गाइज, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डीप में समझेंगे। सो गाइज, आप भी अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो सो कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आई बटन पे, या फिर प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो चैनल पर विजिट करके। गाइज, मैं वादा करता हूँ आपसे, ये जो कोर्सेज में वीडियोस हैं वो आपको किसी पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा क्वालिटी देने की क्षमता रखती है। तो गाइज, आप एक बार विजिट कर सकते हो या फिर पेड कोर्सेज खरीद सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो चलिए गाइज, आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज, ये है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन। इस जोन पे गाइज हम समझते हैं कि जहां से प्राइस बार बार बाइंग आ रहा है, जहां पे लोग खरीदारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो होता है सपोर्ट जोन। गाइज, इसको कहते हैं डिमांड जोन। एंड जहां से प्राइस बार बार बिकवाली हो रहा है, जहां से बार बार सेलिंग आ रहा है, वो होता है गाइज सप्लाई जोन। वहां पे लोग सेल कर रहे हैं, सो वो हो गया गाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे आप समझते हैं गाइज कि जब यहाँ प्राइस बार बार अप डाउन करने के बाद इसको जब ब्रेक कर देता है एंड फिर इससे ही यहीं से बार बार सपोर्ट लेना शुरू कर देगा इसी लेवल से, तो फिर ये जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि यहाँ से जो अभी तक जो सप्लाई का काम कर रहा था, सप्लाई जोन का, वो अब यहाँ पे डिमांड जोन की तरह कार्य करना शुरू कर देगा गाइस। सो अब चलिए इसको हम रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे एंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे गाइस। सो गाइस, ये है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर इस जोन से बार बार यहाँ से जो है सेलिंग आ रहा है, यानी ये हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, यानी सप्लाई जोन हो गया गाइस। एंड यहाँ पे नीचे आप देखेंगे गाइस, इस जोन से बार बार यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ये हो गया गाइस यहाँ पे डिमांड जोन, यानी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है गाइस। पर अब गाइस, इन छोटे लेवल पे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे अगर देखो, इस जोन से जो है बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, ठीक है। एंड ठीक इसके नीचे आप अगर देखोगे, इसी जोन नीचे से यहाँ से बाइंग आ रहा है। सो गाइज, इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे समझेंगे? सो गाइज, ये जो आपको बड़ी वाली यहाँ पे दिख रहा है गाइज, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस जोन हो गया, और ये यहाँ पर जो है ये माइनर रेजिस्टेंस जोन हो गया गाइज। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है इसके मुताबिक। सो गाइज, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो मेजर जोन पे अक्सर इन्वॉल्व होते हैं गाइज। तभी देखो कि इतने बड़े बड़े मूव्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, जबकि इस जगहों पे आपको छोटी छोटी मूव्स देखने को मिलते हैं। एंड गाइज, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन गाइज, जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के चले जाते हैं, जैसे सपोज मानते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पर लेकर चले गए, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे माइनर जोन जो था, वो सारे अब यहाँ पे मेजर जोन की तरह रोल प्ले करना शुरू कर देंगे गाइज। सो गाइज, अभी हम लोग देखेंगे कि जो 15 मिनट के चार्ट पे माइनर जोन बना था, वो अभी 1 मिनट के चार्ट पे मेजर जोन बन के खड़ा है गाइज। एंड यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ देखो, ये एक यहाँ पे माइनर सपोर्ट जोन हो गया। सो गाइस, टाइम फ्रेम के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा मेजर जोन है और कौन सा माइनर जोन। बट गाइस, अक्सर बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करते हैं गाइस। उन सारे लेवल्स के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं गाइस, वो होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल नंबर्स। नंबर से क्या है साइकोलॉजिकल नंबर गाइस? जैसे देख लो यहाँ पे कि 24,000 का नंबर, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। 25,000 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड फिगर नंबर है गाइस। सो यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेटर्स बाइंग सेलिंग ज्यादातर करने की प्रीफर करते हैं गाइस। यहाँ से बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाई जाती है, और गाइस ऐसे जोन पे बार बार रिटेलर्स बहुत अच्छे से ट्रैप किए जाते हैं। सो गाइस, इन जोन्स पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा। सो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियोस आए तो आप भी देख सको। सो गाइस, उसके बाद जो आता है साइकोलॉजिकल नंबर, वो आता है गाइस यहाँ पे 24,500 पे। इस तरह के 500 वाले जो जोन होते हैं वो भी एक साइकोलॉजिकल नंबर की तरह ही कार्य करते हैं गाइस। एंड इसके बाद जो होते हैं यहाँ पे 400, 300, ये नंबर्स क्या काम नहीं करते हैं, करते गाइस, पर इनके मुताबिक ये थोड़ा कम पावरफुल होते हैं। जब भी आप वाई डाटा देखोगे गाइस, वाई डाटा कहने का मतलब ऑप्शन चेन, तो गाइस वहां पे आपको दिखेगा कि इन नंबर्स पे जितना वाइज खड़े होते हैं उससे कहीं ज्यादा गाइस आपको ये जो है राउंड फिगर वाले नंबर इन लेवल्स पे खड़े होते हैं गाइस। ऑप्शन चेन का जो डाटा आप देखोगे तो गाइस, इससे जो है यहाँ वाले लेवल्स पे हमें बहुत अच्छे ढंग से काम करना है। जैसे कि यहाँ हम देख लो उदाहरण पे कि कितना पावरफुल ढंग से काम किया है साइकोलॉजिकल नंबर, बार बार इस जगह से रिजेक्शन लिया है ना। सो गाइस, इस तरह से ये रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। अब यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे बाइंग जोन का काम कर रहा है, बार बार यहाँ पे बाइंग आ रहा है। प्रीवियसली आप अगर चेक करोगे पीछे इतिहास जा करके, तो गाइस इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग आया है। सो ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन की तरह कार्य करता है। सो ये हो गया साइकोलॉजिकल नंबर गाइस। कभी भी आप ट्रेड प्लान करो
उससे पहले इन लेवल्स को जरूर चेक कर लो। अगर आसपास में अगर ये लेवल्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्लान करोगे गाइस, तो यहाँ से आपको पक्का एक बार ना एक बार रिजेक्शन देखने को मिलेगा। एंड गाइस चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कहने का मतलब इसे हम ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं गाइस। ये हो गया अपर ट्रेंड लाइन और ये हो गया लोअर ट्रेंड लाइन गाइस। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा था इस जोन पे गाइस, जब पिछली बार पढ़ा था हमने, वैसे ही यहाँ पे काम करता है ये रेजिस्टेंस जोन की तरह गाइस। जैसे यहाँ से बार बार सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, पर ये जो है एक डायनेमिक वे में होता है, इस तरह से एक जो है अपर ट्रेंड में या फिर लोअर ट्रेंड में होता है गाइस। सो यहाँ पे जो है देखो ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है प्राइस और इस जगह से बार बार बाइंग आ रहा है। जब इसको ब्रेक कर देगा गाइस, ब्रेक करने के बाद जब यहाँ से बार बार फिर बाइंग आना शुरू होगा, सो फिर यही जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह कार्य करने लगेगा गाइस। फिर यही जो लाइन है ये लोअर ट्रेंड लाइन बन जाएगा गाइस। सो यहाँ पे इसको अगली वे में अगर हम समझें तो ये जो है पूरा अभी अप ट्रेंड के साइड में ये जो है ट्रेंड लाइन बन रहा है इसका, पर गाइस ये डाउन साइड में भी बनता है, ये डाउन ट्रेंड लाइन भी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है डायनेमिक डाउन ट्रेंड हो गया गाइस, यानी प्राइस जो है अब यहाँ पे नीचे की दिशा में जाने के लिए तैयार है। सो गाइस ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आएगा और इस जगह से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और इस जगह से सपोर्ट ले रहा है गाइस। फिर जब इसको ब्रेक करता है तो फिर ये भी जो है एक तरह से सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए गाइस अब इसको चार्ट पे हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीखते हैं। सो गाइस यहाँ से आप एक लाइन उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक देखिए आप इस तरह से खींचते हैं गाइस, तो देखिए इस प्राइस पॉइंट पे बार बार रिजेक्शन आता है, फिर उसके बाद अगले प्राइस पॉइंट पे रिजेक्शन आता है, यहाँ पे रिजेक्शन आता है गाइस। सो ये एक तरह से रेजिस्टेंस का जोन का काम कर रहा है गाइस। ये हो गया अपर ट्रेंड लाइन, अप साइड में ये ट्रेंड लाइन बना रहा है गाइस। देन इसके बाद अगर आप नीचे के साइड में देखोगे गाइस, तो यहाँ से एक सपोर्ट जोन की तरह क्रिएट कर रहा है, ये जो है अपर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के लिए कार्य कर रहा है गाइस। इसको बोलेंगे लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है गाइस, और वो ऊपर वाले को अपर ट्रेंड लाइन बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लो गाइस कि यहाँ से जो है प्राइस पॉइंट बार बार रिजेक्ट कर रहा है, पर गाइस यहाँ पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन आता है कि मुझे इस वाले लेवल से लेना है, यानी कि जो है बॉडी वाले लेवल से लेना है या फिर वीक वाले लेवल से लेना है। सो गाइस मैं बोलूंगा कि प्राइस कहीं ना कहीं इतने जब पावर्स था सेलर्स में या बायर्स में जो भी, कि यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ तक वो फिर से लेकर के आ सकते हैं, या फिर से अगर यहाँ से बायर्स जो इन्वॉल्व होकर के प्राइस को लेकर ऊपर गए हैं तो फिर इस जगह पे आने के बाद फिर से इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे गाइस कि जैसे हम लोग बॉडी लेवल से अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट के लिए खींचते हैं, इस तरीका से हम लोग अगर लेते हैं गाइस, इस तरह से लेने के बाद जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम लोग इंटर कर जाएंगे और क्या होगा कि अगली बार का जो ये ट्रेंड लाइन है इससे रिजेक्शन लेगा और हम लोगों का फिर ओवरऑल इधर लॉस हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। सो गाइज इसीलिए जो है लास्ट वाला जो लेवल जहां पर आपको दिख रहा है एकदम वहां से ट्रेंड लाइन लो, ताकि इसके नीचे जाने के बाद जब रियल में क्लोजिंग करे तो इसे रियल ब्रेकआउट हम समझेंगे। जैसे कि देखो गाइज इस जगह पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करने के बाद जब क्लोजिंग करता है देन इसके बाद यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिलता है गाइज, और फिर यहाँ से पुल बैक लेता है। इस तरह से चीजें जो है ड्रॉ किया जाता है गाइस। अब ठीक उसी तरह से जो है हम अब डाउन ट्रेंड लाइन के लिए खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आप देखो गाइस इस तरह से ट्रेंड लाइन एक ले सकते हो, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया, यहाँ रिजेक्ट किया गाइस, देन इसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सो गाइस ये जो है एक तरह से यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। सो इससे जस्ट अगले वाली वीडियोस में आपको पैटर्न के बारे में भी सिखाने वाला हूँ, सो आप सब्सक्राइब करना, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो गाइस अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है गाइस कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर ये जो लेवल्स है ये ज्यादा पावरफुल होगा। सो गाइस लेवल्स की मैं बात करूँ तो लेवल्स अक्सर 80% से भी ज्यादा टाइम में काम करते हैं गाइस, पर ट्रेंड लाइन जो है वो इसके मुताबिक थोड़ा सा कम काम करता है। रीजन इज वेरी सिंपल कि आप ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ से ले रहे हो, पर बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन यहाँ से भी लेंगे गाइस। ऐसे इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो प्राइस वहां तक जाता है, कुछ लोग और ज्यादा वे में इधर तक इंटर करते हैं तो यहाँ तक जाता है। पर लेवल्स जो होते हैं इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक लेवल्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा पावरफुल होता है गाइस। सो इस तरह से आप इन चीजों को यूज करोगे, अक्सर आप सही ढंग का लेवल्स निकालने लगोगे गाइस। और भी जैसे इसे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर निकालना हो, जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वैसे ट्रेडिंग स्टाइल के लिए आप बड़ी टाइम फ्रेम पे भी डिजाइन कर सकते हो गाइस। तो चलिए गाइस अब हम और भी दूसरे चार्ट ओपन करके देख लेते हैं उसमें कैसे काम करता है। सो गाइस यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस अब हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस देख लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है और यहाँ पे जो है सपोर्ट की तरह कार्य करेगा गाइस आपका। और ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे भी आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो गाइस ऐसे। अब ये इसको सीधा खींच लेना गाइस, अगली बार जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो जरूर एक बार यहाँ पे जो है रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा गाइस। तो ट्रेंड लाइन भी अच्छे ढंग से काम करता है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो गाइस। ध्यान इतना रहे कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो उसका रिएक्शन जो होगा वो आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही दिखेगा, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे ई ट्रेंड लाइन, अभी देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे जो है ट्रेंड अभी अप साइड का है, ठीक है, और यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम से जो है इधर कहीं का रिएक्शन लोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड है, और बड़े टाइम फ्रेम पे गाइस ये एक जो है अप ट्रेंड है गाइस।
तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ड्रॉ करोगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम तक ही टिकेगा, छोटे समय तक ही वो चलेगा राइट वे में। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कर रहे हो चीजें, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम लेगा, तभी बड़ी चीजें जो काम करेगा गाइस। सो आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। ओ गाइस, आप यहाँ तक बने हो, इट मीन यू आर वेरी क्यूरियस टू लर्निंग फॉर स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फिर क्या करोगे, मिस आउट हो जाएगी वीडियोस आपसे। सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। एंड गाइस, आपको अगर जरा सी भी क्वालिटी मिली इस वीडियोस से तो प्लीज़ लाइक करो एंड कमेंट में फीडबैक दो, ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बेहतर ढंग से बना सकूँ आपके लिए। एंड जो भी सीखना चाहता स्टॉक मार्केट फ्री में, उन सबको शेयर करो। सिखाया जा रहा है यहाँ पे फ्री में स्टॉक मार्केट। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, गुड बाय।